जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, एलिमिनेशन मेथड्स को हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एग्जाम्पल आपके आने ही हैं, 6 मार्क के लिए भी एग्जाम्पल आएंगे और 1.5 नंबर के लिए भी एग्जाम्पल आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है और इसके बाद के सारे लेक्चर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किस तरीके से फॉर्म करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक्स है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। z हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए z यानी कि अगर कोई z फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई का, यहाँ पे दो वेरिएबल की बात हो रही है। यदि z किसी भी एफ ऑफ एक्स वाई का इस तरीके से कोई तो भी फंक्शन है, z हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई यानी फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल z की वैल्यू अपने पास है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर साइन एक्स वाई, है ना। इस तरीके से x और y दो वेरिएबल से मिलके बना हुआ फंक्शन है। तो यहाँ पे ये जो z है वो डिपेंडेंट है और यहाँ पे x और y जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्यों x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है? क्योंकि हम लोग z का डेरिवेटिव x के साथ ले रहे हैं, तो z डिपेंड हो गया x पे। ठीक है, हम x के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो z की वैल्यू बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर z की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यदि हम z का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x, यानी कि z बदल रहा है ना x के साथ। तो z डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। इसलिए हम लोग कहते हैं z इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x इंडिपेंडेंट है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y इंडिपेंडेंट है। किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं? z का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो z डिपेंडेंट है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेफिनेशन को समझा। यहाँ पे अगर z का डेरिवेटिव x के साथ लिया जाए तो p कहलाता है, z का डेरिवेटिव y के साथ लिया जाए तो q कहलाता है। द जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के बराबर 0। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। फॉर्मेशन अभी हमको फॉर्म करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसी के ऊपर के हमारे एग्जाम्पल्स आज रहेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय फॉलोइंग टू मेथड। दो प्रकार के मेथड के द्वारा हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। पहली मेथड है एलिमिनेटिंग मेथड बाय आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट रहेंगे उनका एलिमिनेशन करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। और दूसरी मेथड है आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए इसके ऊपर के हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है, एलिमिनेट करना है द कांस्टेंट, एलिमिनेट द कांस्टेंट फ्रॉम कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी दो कांस्टेंट है जिसे हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड ऑब्टेन। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे निकालना है। पहला प्रश्न देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से इस ए को और यहाँ से इस बी को हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, हमें चेक करना है कि हमारा क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। यह विंटर 18 में आया है, 1.5 नंबर के लिए प्रश्न आया है विंटर 18 में। द गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसे लिखेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया है, जो भी गिवन इक्वेशन दिया है आपको वो लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी अपन बना रहे हैं, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इस गिवन इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यदि पहले आप एक्स के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2ax, बी तो हो जाएगा 0 प्लस बचेगा जेड स्क्वायर। देखिए जेड इज अ फंक्शन, जेड इज अ फंक्शन, जेड फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल का, तो जेड कभी भी 0 नहीं होता है। जेड का डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ आता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ऊपर। तो जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा और जेड का बचा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। उसी प्रकार अभी अपन किसका डेरिवेटिव लेंगे, तो अभी हम विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये a तो हो जाएगा 0, b एज इट इज़ वाई स्क्वायर का 2y और z स्क्वायर का 2z डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग देखें डेल z अपॉन डेल x यानी क्या होता है p, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है डेल z अपॉन डेल y होता है आपका q।
ये 2ZP हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये -2ZP हो जाएगा, ये -2ZK हो जाएगा। सिंपली हम ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2 कैंसिल कर देंगे, x डिवाइड में चले जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -ZP अपॉन x। सिमिलरली b की वैल्यू आएगी -ZQ अपॉन y। ये जो a और b की वैल्यू आई है, इस a और b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जहाँ जहाँ a और b है, और देखेंगे कि हमारा एलिमिनेशन तो डन हो गया है। तो जैसे हम वैल्यूज़ ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन दिखेगा। अब -ZP अपॉन ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग टर्म आ जाएगी। -z को आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालने के बाद उसे इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं कि -z हम 1 के पास भेज दें या 1 को हम यहाँ पे लेकर आ जाए और अरेंजमेंट कर दे। तो ये सिंपल अरेंजमेंट्स हो गई है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये -z को इधर 1 के पास लेके गए तो +z हो गया, -z² इधर गया तो -z² हो गया। तो ये जो लास्ट में आपका इक्वेशन बच गया, ये जो आपको मिला इक्वेशन, यही आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। अगेन विंटर 16-17 में आया हुआ है 1.5 नंबर के लिए एक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है, z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, एक ब्रैकेट दिया है, 2 ब्रैकेट दिए, हमको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन ले लो और इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो, ओपन कर लो, एक्स वाई प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस ए बी इसका आंसर आएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, पहले एक्स के साथ फिर वाई के साथ। एक्स के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स हो जाएगा 1, बचेगा वाई, यहाँ पे बचेगा बी, और इस तरीके से y प्लस बी। इसी तरीके से अगर z का डेरिवेटिव y के साथ लेंगे तो x प्लस ए आएगा। यहाँ से आप a और b की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, a और b की वैल्यूज़। तो डेल z अपॉन डेल एक्स क्या होता है, p होता है, डेल z अपॉन डेल y आपका q होता है। ये जो वैल्यूज़ आई है y प्लस बी की, या तो आप यहाँ से b और a को वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी आंसर आता है, या फिर डायरेक्ट देखिए y प्लस बी हमारे पास है, y प्लस बी और x प्लस है और y प्लस बी की वैल्यू कितनी है, p और q है। डायरेक्ट ही पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्या वैल्यू मिल गई, z इक्वल टू पी क्यू इज योर लास्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हम लोगों को दिया है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगेन 1.5 नंबर के लिए आया है समर 19 में, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। द गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दिया है गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन लिख के इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स और वाई के साथ यदि आप डेरिवेटिव ले तो एक्स के साथ डेरिवेटिव इसका 2x हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2ax हो जाएगा 1, ठीक है। डेरिवेटिव लेना आप सभी को आता है। जेड स्क्वायर, बाकी तो टर्म एक्स के लिए कांस्टेंट है, ये हो गई 0। जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर y के लिए डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ से इतनी टर्म, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, y के लिए हो जाएगा 2y, और ये y यानी -2b बचेगा, और लास्ट में z स्क्वायर का 2z डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपना p होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई अपना q होता है। यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस से बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, y माइनस बी बचेगा, और x माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस ए और y माइनस बी तो ऊपर दिए है अपन को, तो x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और y माइनस ये जो y माइनस बी की वैल्यू है z माइनस क्यू, इसका हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर। तो हमको क्या मिलेगा, सिंपल ये दोनों वैल्यू x माइनस ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, देखो हमको स्क्वायर के फॉर्म में प्लस लास्ट टर्म थी z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो जेड स्क्वायर डॉट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस इतने आसानी से आप लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को ए और बी को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं ए और बी तो है ही नहीं, ए और बी को एलिमिनेट करके आपको ये वैल्यूज़ मिल रही है। तो ये एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने कहीं ना कहीं 12th में भी आपने पढ़ी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। समर 18 में ये प्रश्न आया है 1.5 नंबर के लिए। अगेन यहाँ पे बी और ए को एलिमिनेट करना है। द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जिसे हम इक्वेशन नंबर
1 दे देंगे। डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स और वाई से हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x बचेगा, जेड है यहाँ पे, जेड माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी था, और z का बचा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अगर y के साथ डेरिवेटिव ले तो x हो जाएगा 0, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y यहाँ पे आ रहा है, माइनस जेड माइनस बी स्क्वायर का माइनस 2z माइनस बी, और z का डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अगेन डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम p लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई को q लिखेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल हम लोग z माइनस बी निकाल रहे हैं, यहाँ से भी z माइनस बी ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो z माइनस बी आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 से निकाला, उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि z माइनस बी की वैल्यू x बाई पी है, और यहाँ पे भी z माइनस वी की वैल्यू माइनस वाई बाई क्यू, दोनों z माइनस बी की वैल्यूज़ है, तो उसको हम इक्वली लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। यहाँ से हम क्या निकाल पा रहे हैं, पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0। देखो हमारा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो हमने कितने आसानी से इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो ये 1.5 नंबर के लिए सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, विंटर 15, 17 और 15 में आए हुआ है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हमने ऊपर जो किया प्रश्न उसी के जैसा है, सी अबव प्रश्न, और आपको सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड देखी, एलिमिनेट किया हम लोगों ने कांस्टेंट ए और बी को, और हम लोगों ने प्रश्न देखे। अगले लेक्चर में हम लोग एलिमिनेट करेंगे फंक्शंस को। यहाँ पे हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, अगले वीडियो में हम लोग फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे और किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है उसे हम चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।